ये तो हम जानते हैं, आप जानते हैं कि मोदी विपक्ष के तो निशाने पर रहे ही हैं। और कारण भी पता है। जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को, दलों को उनसे खतरा लगता है कि उनकी जो हस्ती है वो मिटने पर आ गई है, उनका जनाधार एकदम चला गया है। और भारतीय जनता पार्टी अधिकांश राज्यों में, अधिकांश देश के हिस्सों में एक तरीके से प्रभावी भूमिका में आ गई है। लेकिन जो उनके समर्थक होने का दावा करते रहे हैं, मैं ये देख रहा हूं एक ट्रेंड कि बंगाल के जब से नतीजे आए हैं, या अभी हाल में जो कोरोना की दूसरी वेव आई है, इसके बाद से वो लोग भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। तो दोपहर में जब आपसे बात हुई थी प्रोग्राम के लिए, तो आपने एक टिप्पणी की थी कि अगर ऐसे समर्थक हैं मोदी के, तो फिर उनको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। नहीं, वो मैं उनको समर्थक भी नहीं मानता, उनको अनुयायी भी नहीं मानता। वो उनके एजेंडे पर दूसरा कोई है। मेरा हमारे एक दोस्त थे, तो एक उनकी समझो 8-9 साल पहले की बात है। तो जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की मैच थी और जिम्बाब्वे की उसमें जीत हो गई और पाकिस्तान हार गया। तो इन्होंने बड़ी भारी पोस्ट लिखी थी। मैं हैरान हो गया, अरे पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने हराया, तू क्यों खुश हो गया भैया? जी। तो उसका गुस्सा जो पाकिस्तान पर है, उसलिए वो जिम्बाब्वे के साथ भी जाकर खड़ा हो गया। तो मैंने बोला ये अजीब बात हो गई, तुम्हारे खुशी की क्या बात है इसमें? ठीक है, पाकिस्तान हार गया, लेकिन पाकिस्तान के हारने से उनको मतलब था। अब देखिए, और कोई बैट्समैन जो होता है वो जी। 10-12 रन में आउट हो गया तो गुस्सा कम होता है। लेकिन सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, वो अगर 8-9-10 रन में आउट हो गए तो उसके ही चहेते उस पर पत्थर फेंकना शुरू करते। आपको एक बड़ा क्रिकेट का किस्सा याद करके दूंगा। जी। जी। एक इंग्लैंड में कोई मैच थी, मुझे याद नहीं, वनडे मैच थी, और उसमें वो मोहम्मद कैफ था, नया लड़का था उस वक्त, और उसने 5-6 विकेट गिरे थे। उसके बाद आकर 5वें 6वें स्थान पर आकर उसने सेंचुरी लगाई थी। मोहम्मद कैफ नाम था उसका। जी। 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 तो उसने मैच घुमा दी थी और मैच हमने जीत ली। नहीं तो हम हारने ही वाले थे और इतनी बुरी हालत होने वाली थी, लेकिन उसकी सेंचुरी ने वो मैच पलटा दी। तो क्या वो आया तो उसको कंधे पर उठाकर एयरपोर्ट से उसकी जुलूस निकाला गया था। लेकिन एक बार ऐसी बात हो गई कि वही मोहम्मद कैफ के घर पर एक मैच हारने के बाद पत्थर मारने भी लोग गए थे। जी। जी। तो वो समर्थक ही थे, लेकिन उनको लगता है कि हमेशा हमारी जीत होनी चाहिए। तो खेल ऐसा नहीं होता। खेल में कभी हार होती है, कभी जीत होती है। और अगर वो खेल का आशय समझ पाए, खेल का आशय समझ पाए, तो बात अलग हुई। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी जब टीम गई थी वहां, तो पहली मैच में कितनी बुरी तरह से हारे थे, और उसके बाद तो जी। हमारे 4 अच्छे खिलाड़ी बैट्समैन आउट हो गए थे। और डेप्यूटी कैप्टन जो अजिंक्य रहाणे था, उसको कमान संभालनी पड़ी थी, लेकिन उसने पीछे आगे वाले तीनों मैच में पूरा का पूरा खेल पलटी कर दिया था। लेकिन जब पहली मैच में बुरी तरह से हार गए, यानी क्या बोलते, ऑस्ट्रेलिया की एक ही पारी में जितना हो गया उतना भी ये 2 पारी में नहीं कर पाए, तो बस बोल रहे अभी बंद करो, आप गुल्ली डंडा खेलो। क्या क्या कमेंट कर रहे थे, और करने वाले तो चहेते थे, विराट के भी थे, भारत के भी थे। तो ये, इनको क्रिकेट से मतलब नहीं होता, खेल से मतलब नहीं होता, और ये चहेते भी नहीं होते, वो फैंस नहीं होते। क्योंकि खेल है, खेल में जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। और जितनी सही ताकत है। है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अफगानिस्तान तो अभी अभी क्रिकेट खेलना शुरू किया है। तो अगर उसको वर्ल्ड कप में लिया, तो पहले जब फाइनल जो होता है 8 टीमें चुनी जाती है, उसमें भी अफगानिस्तान आता है, तो बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है। तो 3 से लेकर 76-77 तक अगर बीजेपी पहुंचे तो बड़ी भारी जीत होती है। लेकिन हाँ, माहौल जो बनाया था कि बीजेपी सरकार बनाई, ये तो माहौल बनाना पड़ता है।
आप हारने के लिए आ रहे हैं, हमको तो दूसरा क्रमांक, दूसरे नंबर पर आना है, ऐसे बोलकर कोई लड़ाई होती नहीं है। आप जो वोट मिले वो तो देखो, 2 करोड़ 28 लाख वोट बीजेपी को मिले हैं, और 2 करोड़ 87 लाख वोट, यानी 59 वोट का फर्क है। 59 लाख का, बिल्कुल सही। 59 लाख का फर्क है। तो ये ग्राउंड बना है, 77 लोकल लीडर सब तैयार हो गए। वो कल तक तो अकेले अकेले कार्यकर्ता लड़ रहा था, उसको कोई अधिकार नहीं था। अब जो एमएलए बनता है उसका कुछ अधिकार होता है। तो आज तक बीजेपी की बंगाल में कोई लोकल लीडरशिप नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, छोटे छोटे कस्बे हैं, वहां कौन लीडर था? अब ये 77 76 लीडर्स बने। तो ये हमको समझना जरूरी है। अगर पहले ही मैच में हम इतने बड़े और जीतने लगे तो भूल जाओ कि हमको तमिलनाडु जीतना है, केरल जीतना है। ये आज मोदी को देख रहे हैं। आप मोदी की हिस्ट्री भी देखिए, गुजरात में बीजेपी की हिस्ट्री इन्होंने देखी है। हिंदुत्व है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी नहीं जीती है, मोदी नहीं जीता है। मैं बार बार बोलता हूं कि मोदी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर नहीं जीते हैं, वो अपना कुछ एजेंडा लेकर आए हैं, और वो एजेंडा कांग्रेस मुक्त भारत का है। अगर वो हम समझ नहीं पाए तो हम मोदी क्या समझेंगे, और जीत हार भी क्या समझेंगे। और मैंने तो आज नहीं बोल रहा हूं, 2014 में जब मोदी ने बहुमत लाया था, मेजोरिटी लाई थी, तब मैंने ब्लॉग पर लिखा था कि मोदी को अपोजिशन से कोई डर नहीं है। अगर धोखा है तो उनके ऐसे जो उतावले समर्थक है, चहेते हैं, उनसे ही मोदी को ज्यादा डर है।